हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सोनिया शेख है। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं रिव्यू दूंगी वेला ब्लीच क्रीम पर और आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अपना एक्सपीरियंस कि क्या ये वर्थ बाइंग है या नहीं, हर्बल ब्लीच है या नहीं, कितने की मिलती है वगैरह वगैरह हर चीज़। क्योंकि मैं इस ब्लीच को 3-4 टाइम यूज़ कर चुकी हूँ, तो अब मैं समझती हूँ कि मैं ऑनेस्टली आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ कि इसका कैसा रिजल्ट है। बाय द वे, इस ब्लीच क्रीम का मुझे पता चला है नताशा वकास से, तो क्रेडिट गोज टू नताशा वकास। ठीक हो गया। अच्छा, उसके अलावा मैं आपको रिव्यू देने से पहले एक बात बता दूं कि ये जो वेला ब्लीच क्रीम है, ये वाली, इसका जो पाउडर है वो दो तरह की पैकिंग में आता है। एक है पी वाली पैकिंग जो कि मेरे पास है, इस पैकिंग में साशे भी अवेलेबल है, ठीक है। और दूसरी पैकिंग है ये वाली जो मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन पे दिखा रही हूँ, इसमें भी साशे अवेलेबल है, बोतल भी और साशे भी, दोनों पैकिंग में अवेलेबल है। अब कहा यह जाता है कि जो ये वाली पैकिंग है जो मैंने आपको स्क्रीन पर दिखाई, ये ओरिजिनल है, जबकि ये जो मेरे पास है ये फेक है। बट आई एम नॉट सो श्योर अबाउट इट, ठीक है ना, क्योंकि ये वाली जो है ये हमें इजीली मार्केट से मिल जाती है। अमूमन इसके साथ हमें यही वाली दी जाती है। अगर हम इस वाली की बात करें तो कहा जाता है कि या तो इसका उनके पास बड़ा पैक मौजूद होता है जो कि सैलून्स वगैरह में यूज होता है और काफी एक्सपेंसिव भी है, और अगर छोटा मांगे तो छोटा उनके पास होता नहीं है, ठीक है। तो मेरे पास चूंकि ये वाली पैकिंग है तो मैं इसी पर रिव्यू दूंगी, ठीक है। उसमें कैसे रिजल्ट है इसके वो मुझे नहीं पता, क्योंकि ना मैंने यूज किया है, तो मैं आपको बता भी नहीं सकती, लेकिन जो इसके रिजल्ट हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस वीडियो देन कीप वॉचिंग। पहली दफा मेरी वीडियो देखनी है तो मेक श्योर लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो चलिए मेरा टाइम इसकी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो ये ब्लीच क्रीम दिखने में कुछ इस तरह की दिखती है। दो बोटल्स हमें मिलती हैं और इन्हें हमें अलग अलग से बाय करना पड़ता है, मतलब ये किसी एक पैकिंग में नहीं आती। उसके अलावा यहाँ पर इसके प्राइस मेंशन है जो कि उस शॉप वाले ने किए हैं जिस शॉप से मैंने इसको बाय किया था। तो 70 रुपये की मुझे एक बोतल पड़ी है, तो 140 की मुझे ये दोनों बोटल्स मतलब पूरी ब्लीच क्रीम पड़ी है। दोनों बोटल्स प्लास्टिक की हैं। डिवेलपर की बोतल दिखने में कुछ इस तरह की दिखती है। यहाँ पर इसके तमाम इंग्रेडिएंट्स मेंशन हैं। अगर आप दूसरा इंग्रेडिएंट चेक करें तो वो लिखा हुआ है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये इंग्रेडिएंट हमारी स्किन के लिए काफ़ी हार्मफुल होता है, लेकिन अमूमन तमाम ब्लीचेस में ऐड होता है, तो कीप दैट इन माइंड। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप इसको 3 महीनों तक यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर इसकी छोटी सी डिस्क्रिप्शन मेंशन है। यहाँ पर कुछ कॉशंस वगैरह लिखी हुई हैं। नीचे लिखते हैं कि इसमें आपको 60 ml की प्रोडक्ट मिलेगी इस बोतल के अंदर। इसका टेक्सचर जो है वो रनी है और ग्रीन से कलर का टेक्सचर है इसका। आमतौर पर जैसा ब्लीच क्रीम के डेवलपर होते हैं वैसा नहीं है, ये थोड़ी रनी सी ब्लीच क्रीम है। अगर स्मेल की बात करें तो इट स्मेल्स नथिंग। उसके अलावा इसके ऊपर मेंशन करते हैं कि ये हर्बल ब्लीच है। मैंने इसके तमाम इंग्रेडिएंट्स पर रिसर्च की है तो मुझे कोई भी इंग्रेडिएंट इसमें हर्बल नहीं मिला, तो मेरा फ़र्ज़ था आपको बताना। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं इसके ब्लीच पाउडर की। तो पाउडर की बोतल दिखने में कुछ इस तरह की दिखती है। इसकी यहाँ पर डिस्क्रिप्शन मेंशन है और साथ में कुछ कॉशंस भी लिखी हुई हैं। यहाँ पर इसके तमाम इंग्रेडिएंट्स मेंशन हैं। इसके टेक्सचर की बात करें तो इसका टेक्सचर काफ़ी लाइट पाउडरी टाइप ऑफ टेक्सचर है इसका, और थोड़ा सा कलर इसका लाइट ब्लू है। कैमरा में ठीक तरह से शो नहीं हो रहा, लेकिन जिस तरह से मैं आपको कह सकती हूँ जैसा सर्फ एक्सल होता है ना, कुछ उससे मिलता जुलता सा इसका पाउडर है, मतलब उस तरह से ब्लू थोड़ी सी इसमें हिंट आती है। अगर इसकी स्मेल की बात करें तो स्मेल इसकी बिल्कुल ब्लीच जैसी ही है, जैसे कि आमतौर पर तमाम ब्लीचेस की होती है। अगर आपने अपने फेस पर इसको अप्लाई करना है तो आप इसका डेवलपर 1 टीस्पून जबकि पाउडर ½ टीस्पून डालेंगे। अगर आपने अपने पाँव पर या हाथों पर करना है तो फिर डेवलपर और पाउडर की क्वांटिटी आप सेम रखेंगे। मैं यहाँ पर चूँकि पाँव पर अप्लाई करने के लिए बना रही थी, इसलिए यहाँ पर मैं सेम क्वांटिटी रख कर बना रही हूँ। और इसको मिक्स करने के बाद आप इसका टेक्स्चर देख सकते हैं कि ये किस तरह का है, रनी सा है और बिल्कुल ब्लीच क्रीम जैसा नहीं है, बहुत ही पतली सी लेयर लगती है इसकी। इसको यूज़ करने का तरीका सेम है जिस तरह की दूसरी ब्लीचेस की जाती हैं। पहले हम अपनी स्किन को अच्छी तरह से धो लेते हैं, साफ़ कर लेते हैं, क्लिनस कर लेते हैं, फिर उसके बाद इस ब्लीच को अप्लाई करते हैं। 15 मिनट के लिए इसको रहने देते हैं। उसके बाद ब्लीच को धोकर कोई भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम या फिर अगर आप अपने फेस पर कर रहे हैं तो कोई भी शीट मास्क वगैरह अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ब्लीच जो होती है वो हमारी स्किन को थोड़ा सा ड्राई आउट कर देती है, तो हमें वो हाइड्रेशन वापस चाहिए होती है। इसलिए ब्लीच के बाद मॉइस्चराइज करना स्किन को बहुत ज़रूरी है। अच्छा, तो अब आपने देख लिया कि ये तैयार होने के बाद किस तरह की दिखती है, टेक्सचर वगैरह सब कुछ आपने तफसील से देख लिया है और इसकी कंसिस्टेंसी किस तरह की है। अब मैं आप लोगों को बता देती हूँ मेरा एक्सपीरियंस जो कि मुझे इस ब्लीच क्रीम से मिला। पहली बात तो ये कि ये ब्लीच क्रीम स्किन को इरिटेट नहीं करती, ठीक है ना।
लेकिन सिर्फ मेरे जो चीक हैं वो थोड़े से सेंसिटिव हो जाते हैं बाज़ औक़ात किसी भी ब्लीच से। सिर्फ इस ब्लीच की बात नहीं है, कोई भी ब्लीच क्रीम लगाऊं तो मेरे चीक्स जो हैं वो थोड़े से सेंसिटिव हैं ब्लीच से, तो यहाँ पर थोड़ी बहुत इरिटेशन होती है। अदरवाइज किसी भी फेस के या जिस्म के किसी भी हिस्से पर इरिटेशन नहीं होती इसको यूज़ करने के बाद। दूसरी बात कि ये ब्लीच क्रीम जो है ये आपके बालों को आपकी स्किन के अकॉर्डिंग कलर कर देती है, उस तरह से बिल्कुल ब्राउन नहीं करती जिस तरह से दूसरी ब्लीच क्रीम्स कर देती हैं। तो अगर मैं आपको आसान लफ्ज़ों में कहूँ तो पहली दफ़ा जब आप इसको अप्लाई करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि इसने ठीक तरह से वर्क नहीं किया, इसने आपको बालों को ब्लीच ही नहीं किया, लेकिन दर हकीकत इसने थोड़ा सा ब्लीच किया होता है। आपके बालों को सिर्फ उस तरह से वो एक सुनहरी सा रंग नहीं देती जिस तरह से आमतौर पर दूसरी ब्लीच देती हैं, लेकिन थोड़ा सा ना ब्राउन टाइप सा, हल्का हल्का ब्राउन टाइप सा इसको कलर कर देती है। तो पहली दफ़ा के इस्तेमाल से हमें लगता है कि इसने तो बिल्कुल भी काम नहीं किया, लेकिन जब हम इसे दूसरी दफ़ा अप्लाई करते हैं तो जो थोड़ा बहुत रह गया होता है वो भी बिल्कुल कहते हैं ना कसर निकल जाती है तो उस तरह से होता है। तो कीप दैट इन माइंड। तीसरी बात कि ये ब्लीच क्रीम अफोर्डेबल है, काफ़ी आसानी से मार्केट में अवेलेबल है इस पाउडर के साथ, ठीक है, और अफोर्डेबल है। चौथी बात कि ये हमारी स्किन को ग्लो भी प्रोवाइड करती है और फेयरनेस भी देती है। बिल्कुल उस तरह से हमें ये गोरा चिट्टा नहीं बनाती जिस तरह से दूसरी ब्लीच क्रीम बना देती है, लेकिन काफ़ी हद तक ये हमारी स्किन को थोड़ा सा ना ब्राइटन अप कर देती है और इवन टोन में थोड़ा सा ले आती है। और लास्टली ये कि ये ब्लीच क्रीम हमारे फेशियल हेयर को ग्रो नहीं करती, जैसा कि कुछ ब्लीच क्रीम्स ऐसी होती हैं कि उसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐसे होते हैं जो हमारे हार्मोन्स को इम्बेलेंस कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे फेशियल हेयर जो है वो ग्रो होना शुरू हो जाते हैं। तो इसमें ऐसा कोई चक्कर नहीं है। सो फार जो मुझे फील हुआ मैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो काफ़ी इफेक्टिव ब्लीच क्रीम है, और अगर आप मुझसे पूछेंगे कि क्या ये वर्थ बाइंग है या नहीं तो आई वुड ऑनेस्टली से जी हाँ, बिल्कुल वर्थ बाइंग है। आप इसे, अगर आपको वो वाला पाउडर नहीं मिलता तो इसी पाउडर के साथ इसको ट्राई करके देखें, आपको उसके रिजल्ट अच्छे लगेंगे। पहली दफ़ा में आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो मैंने आपको बता दिया है, फिर जब आप इसको दूसरी दफ़ा तीसरी दफ़ा यूज़ करेंगे तो यू वुड लाइक दिस ब्लीच। तो मेरी तरफ से तो रिकमेंडेड है, आपने अगर बाय करनी है तो ज़रूर कीजिए। लेकिन मैं आपको एक बात बताने चलूँ कि आप जब भी ब्लीच करें, चाहे ये वाली यूज़ करें चाहे कोई भी यूज़ करें, दरमियान में आप तकरीबन 20 से 30 दिन का वक्फा ज़रूर दिया करें। मैं खुद पर्सनली जब भी ब्लीच करती हूँ तो मैं 20 से 30 दिन का वक्फा बीच में ज़रूर देती हूँ, तो आप इतना वक्फा ज़रूर दिया करें बीच में। तो आपको ये रिव्यू वाली वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपने ये ब्लीच पहले कभी यूज़ की हुई है तो भी अपना एक्सपीरियंस नीचे शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो जाते जाते इस वीडियो को लाइक कर दें, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़।